हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्रत के बारे में। ऐसे व्रत के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। व्रत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसको आस्तिक और नास्तिक लोग दोनों कर सकते हैं। जो भगवान को मानते हैं और जो भगवान को नहीं मानते वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। कई बार जो भगवान को नहीं मानते वो विरोध करते हैं कि व्रत नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया का कोई भी धर्म हो, वह कोई भी व्यवस्था हो, उपवास का समर्थन ही करती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी अब उपवास का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। बस अंतर ये है कि आप अगर भगवान को नहीं मानते तो आप पूजा पाठ ना करें, लेकिन उपवास को आप कर सकते हैं। कई लोगों का उपवास करने के पीछे कई तरह के मिथक होते हैं, गलत धारणाएं बना लेते हैं। जैसे कई लोग दिखावा बहुत करते हैं कि कहीं वो किसी को छूते नहीं हैं कि मैं इसको छूऊंगा तो अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं व्रत हूँ, सबको दिखाते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि आज हम व्रत हैं, तुम हमको छूना मत। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत विचारधाराएं हैं। कहीं दीवार पे मैंने लिखा हुआ देखा था कि जो इंसान देखे हुए मनुष्य से, ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह अनदेखे ईश्वर से क्या प्रेम करेगा। तो वही बात है कि ये सब गलत विचारधाराएं हैं कि मैं व्रत रहूं तो किसी को छूऊं नहीं, किसी से बात ना करूं। व्रत आप शांति से, सादगी से रह सकते हैं। वास्तव में व्रत आपके विचारों का, आपके शरीर का नियंत्रण बना रहे, इस पर आधारित है। कई बार ऐसा होता है कि लोग व्रत हैं लेकिन दिखावा करते रहते हैं कि व्रत हैं, चप्पल जूते नहीं पहनेंगे, लेकिन गालियाँ उसी तरह दे रहे हैं लोगों को। नवरात्रि का व्रत हो या किसी भी धर्म का व्रत हो, आप देखेंगे कि लोग व्रत हैं लेकिन एक दूसरे को गालियाँ बड़े प्रेम से, आराम से दे रहे हैं। तो इस तरह का व्रत रहने का कोई मतलब नहीं है। और एक और चीज़ है कि व्रत रहते समय लोग गुटखा, पान मसाले, गांजे भी पीते हैं, बस शराब और मांस का त्याग कर देते हैं। लेकिन जब आप उसी तरह नशा कर रहे हैं, नशा तो व्रत में और वर्जित है। और व्रत का मतलब ही है कि आप शरीर को, आपकी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हें किसी भी प्रकार का अधिक भोग का आदी नहीं बनाएंगे। कोई भी ऐसी ज़्यादा स्वाद वाली चीज़ें नहीं खाएंगे आप। शरीर और मन पर आपका कंट्रोल रहना चाहिए। वास्तव में व्रत का अर्थ यही है कि हम मन वचन कर्म से अपने आप पर नियंत्रण रखें। व्रत आपके विचारों और शरीर की शुद्धि हो, उसका यही लक्ष्य है। और व्रत रहने के यही बहुत सारे फायदे हैं कि आपके दिमाग और शरीर को शांति मिलती है, आपके पेट को आराम मिलता है। अगर आपका पेट सही नहीं है, आप गैस जैसी चीज़ें रहती हैं, तो अगर आप उपवास करते हैं तो आप में एक नई एनर्जी आएगी, और वज़न घटाने के लिए भी एक अच्छा रास्ता है ये। बाइबल में एक जगह लिखा है कि प्रभु यीशु कहते हैं कि जब आप ज- उपवास कर रहे हो तो आपका चेहरा किसी तरह मलिनता से भरा भरा नहीं होना चाहिए। आप में एक शांति रहना चाहिए, सुख रहना चाहिए। आपके चेहरे पर ये मुरझाया हुआ ना लगे आपका चेहरा, कि आप किसी के आगे बता रहे हैं कि मैं व्रत हूँ, और मुंह बनाए हुए हैं, काफ़ी उदासीन तरह के हैं। आप में एक उत्साह होना चाहिए, आपका शरीर जो है एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए, ना कि आप लोगों के आगे ढिढोरा पीट रहे हों, आपके अंदर एक दुविधा चल रही हो, अंतर्द्वंद चल रहा हो कि व्रत रहें ना रहें, शरीर दर्द से करा रहा है, आप भूख से मर रहे हैं। तो इस तरह व्रत ना करें। अपनी शक्ति से और इच्छा से व्रत रहें और सुख से रहें। अपना शरीर जो है उसे ध्यान रखते हुए अच्छे से व्रत करें। और जब आप व्रत करें तो अपने मन के शांति के लिए किए, दूसरों को दिखाइए मत। किसी के आगे ढिढोरा मत पीटिए कि मैं व्रत हूँ, चप्पल नहीं पहनना है, ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। जो करना है आप अपनी इच्छा से कीजिए, लोगों के सामने दिखावा मत कीजिए कि मैं तुमसे व्रत व्रत कर रहा हूँ तो बात नहीं करूँगा, तुम्हें छूऊंगा नहीं।
तुमको छूऊंगा तो अशुद्ध हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं। अगर आप किसी को छू देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो गए। उदाहरण के लिए अगर कोई गंदगी से सना हुआ व्यक्ति, आप भले मना करें, उसने आपको छू दिया, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको नहाना पड़ेगा या फिर आपको अपना शरीर जो गंदा है उसको साफ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपवित्र हो गए। आप साफ सफाई से अपने आप को फिर से स्वस्थ एवं स्वच्छ बना लेंगे। लोगों का एक ये भी एक गलती करते हैं, जब आप व्रत रहते हैं तो पानी जो है आप नहीं पीते हैं या बहुत कम पीते हैं। तो इसकी कमी से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पेशाब में जलन जैसी चीज़ें जो हैं। तो पेट में जो है निर्जलीकरण अगर होता है तो आगे चल के आपको समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जब तक आपका व्रत है या व्रत के बाद भी पेट पानी का तो भरपूर इस्तेमाल करें। पानी पीना में कोई बुराई नहीं है, और आपको आपके पेट को और व्रत को और अच्छा करेगा अगर आप व्रत में पानी का इस्तेमाल करते हैं तो। इसलिए पानी पीने में किसी तरह की कंजूसी ना करें। पानी आपको एनर्जी ही देगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं कि मैं व्रत हूँ और अनावश्यक फल फूल भारी भरकम चीज़ें खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अनावश्यक, कि हम व्रत हैं, आज हम ये खाएंगे वो खाएंगे, फल फूल खीर हलवा ऐसी चीज़ें जो हैं खाते रहते हैं, कुछ भी फल फूल जो व्रत में खाते हैं लोग। तो व्रत में खाने का भी एक उचित समय होता है और उसकी मात्रा निश्चित होती है। अगर आप इस तरह की लापरवाही करते हैं, व्रत के नाम पे कुछ भी खाते रहते हैं, तो या तो आपके शरीर में ही रहा है, इसलिए आपको फिर एक बहुत दिक्कत आने वाली है इसके कारण। इसलिए संतुलित खाना खाएं व्रत में जितना आवश्यक है। अपने आप पर जो व्रत का मूल लक्ष्य है कि अपने आप पर स्वाद पर नियंत्रण रखना है, तो कम से कम भोजन जितना आपके लिए फिट रहने के लिए आवश्यक है उतना ही इस्तेमाल करें और उसकी मात्रा का ध्यान रखें। अनावश्यक कुछ भी मत खाते रहिए, फल हो या कोई भी चीज़ हो। जब आप उचित मात्रा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान ही करेगी। कई बार कई बार लोगों के बहाने भी होते हैं कि हम व्रत नहीं रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, फल फूल नहीं रहेगा तो काहे का व्रत। तो अगर उनके हिसाब से कहा जाए तो कोई भी गरीब इंसान जिसके पास पैसा ही नहीं है तो वो व्रत ही ना रहे, क्योंकि उनका दिखावा ये है कि मैं पूजा पाठ करूँगी करूँगा, तो उसमें बहुत ताम झाम हो, दिखावा हो, सजावट हो और खाने पीने के 56 भोग हों, 10-20 तरह की मिठाइयाँ हों, फल फूल हों, तो ये गलत बात है। और जैसे कि मैंने अभी बात की कि व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप हर तरह के मेवा मिष्ठान चढ़ाएं खिलाएं। भगवान भोग के नहीं भाव के भूखे हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा से जितना हो सके उतना ही व्रत करें, अनावश्यक पैसा बर्बाद ना करें, और जितनी आपकी शक्ति है उस हिसाब से कोई भी चीज़ का व्यवस्था करें, बिना मतलब के कर्ज लेकर या किसी भी तरह से पैसा बर्बाद ना करें। क्योंकि 56 भोग से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान आपकी भावना से प्रसन्न होते हैं। अगर आपका मन साफ है, आप किसी के लिए गलत विचार नहीं रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो भगवान तो अपने आप ही आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। इसलिए जो करना है उसको उचित मात्रा में कीजिए, अनावश्यक पैसा खर्च ना करिए जिससे आप बर्बाद हो जाएं। ये जो बातें हैं ये सुनी सुनाई नहीं है, मैं उतनी ही बात करूँगा जितना मुझे खुद का अनुभव रहा है। इसलिए अगर आपको कोई अधिक जानकारी है और कोई गलती होती है तो उसमें क्षमा कीजिएगा। और व्रत रखने का जो फ़ायदा जो मुझे हुआ है उसका एक और ये अच्छा है कि आपका जो पेट है बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है जब आप व्रत रहते हैं। क्योंकि आपके जो शरीर का काम रहता है खाना पचाना, तो उसमें थोड़ा आपको आराम मिल जाता है, पेट को आराम मिलता है तो आप स्वस्थ महसूस करेंगे। और मैंने जो महसूस किया है कि जब आप व्रत रहते हैं तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, लोगों से आप बहुत अच्छी तरह से लड़ पाते हैं। या संतुलित मात्रा में आप खाते हैं और विचार शक्ति में कंट्रोल रहता है तो आपका मस्तिष्क और पेट जो है, जब ज़रूरत से ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं जाती हैं तो बहुत अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक दिन व्रत जरूर रहें। और एक और टिप्स है कि अगर आप जैसे फल खाते ही हैं व्रत में, तो व्रत के दिन अगर आप फल के रूप में पपीते का सेवन करते हैं तो आपको एनर्जी तो देगा ही,
साथ ही इसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी आपको मिलेंगे। और रेशेदार चीज़ें आप जब इनका सेवन करेंगे तो आपके पेट में जो भी गंदगी होगी वो पूरी तरह साफ़ हो जाएगी, इसलिए पेट का अच्छे से पाचन हो पाएगा। तो अंदर की जो गंदगी अच्छी तरह साफ़ होगी तो शरीर स्वस्थ होगा, मजबूत होगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो व्रत करते समय कोई भी लापरवाही ना करें और कोई भी चीज़ अनावश्यक चीज़ें ना खाएं कि आपका पेट खराब हो जाए आगे चल के। लेकिन लोग बहुत कम पानी कर देते हैं, आगे चल के व्रत में ऐसा भी हो जाता है कि व्रत खत्म होते होते आपको बोतल चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है, आप अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें। भोजन या पानी हो उसका संतुलित मात्रा में उपयोग करें, न कम हो न ज़्यादा हो, इससे आपको नुकसान ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने संबंधी और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।